जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देख के जाना, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो लोग बहुजन समाज पार्टी में अपना विश्वास रखते हैं। दोस्तों अभी तक हमने आपकी सेवा में जो 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव हो रहा है उनका जो सर्वे प्रस्तुत किया वो सर्वे अलग अलग राज्यों का था। आज के इस वीडियो में उन चारों राज्यों का हम एक साथ सर्वे पेश कर रहे हैं कि उन चारों राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति कैसी है। हालांकि दोस्तों चुनाव 5 राज्यों में हो रहा है, लेकिन यहां हम मिजोरम की बात नहीं करेंगे क्योंकि मिजोरम में बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। हम उन्हीं राज्यों पर चर्चा करेंगे जहां बसपा चुनाव लड़ रही है। दोस्तों आपको बताता चलूं, जैसा कि हमने अपने हर वीडियो में आपको ये बताया कि हम बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं और अपनी वीडियो को इस तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में विश्वास करने वाले लोगों में एक सकारात्मक सोच का निर्माण हो। दोस्तों सबसे पहले हमने जो सर्वे पेश किया था वो था तेलंगाना का। तो अगर आज हम 2 मिनट के लिए तेलंगाना के विषय में बात कर लें तो आपको भी पता है कि तेलंगाना के अंदर बहुजन समाज पार्टी इस समय आरएस परवीन कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी तरीके से लीड कर रही है। दोस्तों आपको यह भी मालूम है कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी की सरकार है और केसीआर वहां के मुख्यमंत्री पद को इस समय संभाल रहे हैं। दोस्तों आपको यह भी बताता चलूं कि जो बसपा के मुख्यमंत्री चेहरे हैं वहां पर आरएस परवीन कुमार, वो पहले एक आईपीएस थे और अपने आईपीएस के कार्यकाल में आईपीएस रहते हुए उन्होंने तेलंगाना के अंदर इतना अच्छा काम किया कि तेलंगाना की जनता ने खुलकर आरएस परवीन कुमार को सपोर्ट किया और आरएस परवीन कुमार जी ने आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा देकर बसपा ज्वाइन की और आज तेलंगाना के अंदर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने आरएस परवीन कुमार जी के ऊपर विश्वास कर उनको तेलंगाना के अंदर मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। दोस्तों हो या ना हो, तेलंगाना में लगभग 119 सीटें हैं और उन 119 सीटों में बहुमत के लिए चाहिए लगभग 60 सीटें। और हमने पहले के अपने सर्वे में बताया था कि तेलंगाना के अंदर बसपा को लगभग 48 से 60 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन दोस्तों ये सर्वे आपके सामने हमने पेश किया, इसमें काफी टाइम भी हो गया है और तेलंगाना के जो राजनीतिक समीकरण है इतने दिनों में काफी बदले हैं। तेलंगाना में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जाकर वहां पे रैलियां करना, कांग्रेस और भाजपा में टिकट ना मिलने की वजह से, बीआरएस में टिकट ना मिलने की वजह से वहां के उम्मीदवार नाराज होके बसपा में गए। इससे तेलंगाना के अंदर बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक समीकरण बदले हैं। दोस्तों ये आंकड़ा इस समय बढ़कर ऐसा बताया जा रहा है कि तेलंगाना के अंदर अब जो वर्तमान समीकरण, जो वर्तमान सूत्र निकल कर आए हैं उनके हिसाब से तेलंगाना में बसपा ने बढ़त बनाई है और वहां पर बसपा को 55 से 65 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। मतलब तेलंगाना में बसपा बहुमत के पार जा रही है। दोस्तों अभी हाल ही में मैंने छत्तीसगढ़ का सर्वे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था। वहां पर मैंने कहा बसपा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन कर चुकी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक आदिवासियों की पार्टी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या दोस्तों लगभग 31 से 32% है और दलितों की आबादी लगभग 10 से 11% है। मैंने कहा था अगर इन दोनों कौमों को सम्मिलित रूप से देखा जाए तो ये संख्या लगभग 40 से 42 के आसपास जाती है। मैंने दोस्तों आपको यह भी बताया था कि अगर 40 से 42% वोट बहुजन समाज के पाले में गिरती है
तो बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर बनाएगी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की सीटें हैं और बहुमत की सरकार बनाने के लिए वहां पे किसी भी दल को 46 सीटें लाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी इस समय छत्तीसगढ़ में भी काफी अच्छे से लीड कर रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का साथ पाकर बसपा का भौकाल छत्तीसगढ़ के अंदर बढ़ा है। दोस्तों, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो हमने बहुत सी वीडियो ऐसी बनाई है जिसमें मध्य प्रदेश के भाजपा और कांग्रेस के 4-4 बार के विधायक, भाजपा में मंत्री रहे लोग, जिनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया, वो लोग जाकर के बसपा को ऑप्शन के तौर पे चुनते हैं। हो ना हो 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और हमने अपने सर्वे में पहले आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के अंदर बसपा को 20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन दोस्तों, इन दिनों में बसपा का जो जनाधार बढ़ा है, बसपा में जो बड़े बड़े भाजपा कांग्रेस के मंत्री विधायक सम्मिलित हुए हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर बसपा के रौब को बढ़ा दिया है। और दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं, अभी हाल ही में 6 नवंबर से लेके 5 दिनों तक बसपा की आयरन लेडी मायावती मध्य प्रदेश के अंदर 9 धुआंधार चुनावी रैलियां करने जा रही हैं। इन रैलियों को लेकर के मध्य प्रदेश की आवाम में पहले से ही उत्साह बना हुआ है। दोस्तों, अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने मध्य प्रदेश के अंदर इन चुनावी रैलियों को बहुत अच्छे से किया, तो मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। और कुछ लोगों से हमारी फोन पे बात भी हुई मध्य प्रदेश के, तो उनसे हमने मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में पूछा। दोस्तों, खासकर हमने बसपा की लीडरशिप के बारे में पूछा, बसपा का क्या रोल रहेगा मध्य प्रदेश के चुनाव में। तो दोस्तों, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि बसपा अगर बहुमत की सरकार नहीं बना पाती है, तो मध्य प्रदेश के अंदर बसपा के बगैर कोई भी पार्टी बहुमत की सरकार नहीं बना पाएगी। लोगों का सीधा सीधा मानना है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर सरकार में शामिल होगी। दोस्तों, बसपा मध्य प्रदेश के अंदर अभी तत्कालीन सर्वे के हिसाब से 230 में से लगभग 40 से 50 सीटें जीत सकती है, ऐसा सूत्रों के माध्यम से पता चला है। और आपको बताता चलूं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में बसपा इतनी ज्यादा मजबूत है कि 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उस समय भी बसपा ने वहां पे 6 विधानसभा की सीटें जीती थी। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी का राजस्थान के अंदर उन सीटों पर काफी फोकस है जहां पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। अगर 2018 में बसपा राजस्थान के अंदर 6 सीटें जीत सकती है, तो इस बार के चुनाव में राजस्थान में बसपा काफी मजबूत है। इसका जीता जागता उदाहरण राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में इस समय राजस्थान में काम कर रही है, और आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, हनुमान बेनीवाल बसपा से गठबंधन हो, इसके लिए बहन जी से मिलने के लिए लखनऊ तक आए थे। अगर बसपा राजस्थान में मजबूत ना होती, तो हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान में ही काम कर रहे हैं, वो बसपा से गठबंधन करने के लिए इतना ज्यादा उतावले नहीं होते। दोस्तों, पहले के सर्वे में हमने बताया था कि राजस्थान के अंदर बसपा 15 से 18 सीटें हासिल कर सकती है। लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों, आपको मैंने तमाम वीडियो के माध्यम से बताया है कि भाजपा और कांग्रेस के 2-2 बार के मंत्री रहे, वो लोग भाजपा और कांग्रेस से नाराज होकर विकल्प के तौर पे बसपा को चुन रहे हैं। और बसपा में जब बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी ने चुनावी रैलियां की थी, तो उन्होंने आगाज किया था कि हो या ना हो, इस बार राजस्थान में बसपा
सरकार में शामिल होगी। बसपा के इन्हीं दावों की वजह से ये निकल कर आ रहा है कि इस बार बसपा राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा का खेल बिगाड़ेगी और कांग्रेस तथा भाजपा बसपा के बगैर राजस्थान में अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। तत्कालीन प्राप्त सर्वे के अनुसार, तत्कालीन प्राप्त तथ्यों के अनुसार दोस्तों, बसपा राजस्थान के अंदर लगभग 40 से 45 सीटें जीत सकती है। ऐसा जो सोशल मीडिया पे बहुजन समाज के लिए लोग काम कर रहे हैं उनके द्वारा जानकारियां मिली हैं। तो दोस्तों, ये रहा 4 राज्यों का एक छोटा सा सर्वे आपकी सेवा में। आपको क्या लगता है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी? मध्य प्रदेश और राजस्थान में बसपा सरकार में शामिल हो पाएगी? कमेंट सेशन में आके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम।